क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक रहेगा आज का हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्योंकि हम लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बना चुके हैं, सीख चुके हैं और देख भी चुके हैं। तो आज कैटायन एंड एनायन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हम बनाना सीखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, EC इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe का EC फॉर्म करना है। सबसे पहले तो आर्गन 18 4s2 3d6 शॉर्ट में EC बना दिया है मैंने। पिछले वाले वीडियो में हम शॉर्ट में EC सीख चुके हैं, एक बार फिर आगे रिपीट कर देता हूं। इस तरह से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। एटम नंबर 2 10 18 36 54 86 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 3s 3p 2s 2p। तो शॉर्ट में EC जैसे फॉर एग्जांपल EC ऑफ Fe, तो Fe किस डिजिट के मिडिल में जा रही है? तो 18 और 36 के मिडिल में जा रही है। डिजिट आपका 26 एटॉमिक नंबर है आयरन का, तो 18 और 36 के मिडिल में है 26, तो लोएस्ट नंबर लिखिए आप 18 AR के बाद 4s सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ये 4 सब सेल है S P D और M। S की कैपेसिटी है 2 की, P की है 6 की, D की है 10 की और F की है 14 की। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सब सेल है वो 4 होते हैं, S P D और M। इसलिए S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल अप कर दिए और D में 6, तो 18 और 2 20 और 6 26। तो ये वाला एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। अब बात करते हैं हम कैटायन की। कैटायन का EC फॉर एग्जांपल आयरन +2, आयरन +2 EC फॉर्म करेंगे। तो आर्गन 18 4s2 और 3d6, क्योंकि नॉर्मल 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले ये न्यूक्लियस बोर रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर आपके 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल अप करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 20 तक EC हो जाता है। 20 EC होने के पश्चात अब जो इनर ऑर्बिटल फिलअप की जाएगी, तो इनर में आपके
6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो K इक्वल टू 2, L इक्वल टू 8, M इक्वल टू 8 और N इक्वल टू 2। सबसे पहले 20 तक इसी फॉर्म करें, K में 2, L में 8, M में 8, N में 2। आपका जो इलेक्ट्रॉन प्लस करके जो D सबसेल के इलेक्ट्रॉन है वो N सेल में जाएंगे, कितने 6, तो टोटल कितने हो गए 40, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे 40। तो यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन भाई 4s2, इसका वाला Fe+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका, Fe ने एटम बोथ सेल से, ये कहलाएगी आउटर सेल, आउटर सेल, तो आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो S की एनर्जी है वो लोएस्ट होती है, वो n+l रूल पढ़ेंगे हम, तो 4s सबसेल की एनर्जी लेस है कंपैरिजन देन 3d की, तो 4s जो इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले वो 4s से जाएगा, तो इसलिए 4s 0 और 3d 6। 4s से इलेक्ट्रॉन d से नहीं जाना है, क्योंकि एटम सेल कौन सी है भाई, ये K L M और ये N, तो एटम सेल कौन सी हुई N, N में से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयरन, इसलिए 4s0 3d6। वैसे इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं 3d6 और 4s0। इस प्रकार से कैटायन का इसी आया Fe+2 का, वो आया आपका 4s3d6 4s0। तो किसी भी कैटायन का इसी फॉर्म करने से पहले हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता हो, एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट है उसका नॉर्मल इसी फॉर्म करें, नॉर्मल इसी के बाद कैटायन का इसी, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं 2 3 4, वो आटम बोथ सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ये बात नोट कर लीजिए कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा वो किससे किया जाएगा 4s सबसेल से, और 4s सबसेल से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 4s सबसेल की एनर्जी है वो लेस है। तो हब्बल प्रिंसिपल भी क्या कह रहा है कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है वो उस सेल सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी लेस हो, तो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा जिसकी एनर्जी लेस है उस सबसेल से। तो 4s सबसेल है वो आउटर बोथ सेल है, जबकि 3d है वो इनर वाली है। दूसरा एग्जांपल 2, ये फर्स्ट एग्जांपल 2 में Zn+2, तो Zn+2 में सबसे पहले Zn एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर क्या है 30, जिंक। तो नॉर्मल इसी देखें शॉर्टकट में डेट कहां जा रही है 18 और 36 के मिडिल में जा रही है, 18 और 36 के मिडिल में, तो 18 और 36 के मिडिल में लोएस्ट नंबर हो गया इसका AR 18, चलो AR18 के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होना है 4s सबसेल में, तो 4s हमने लिख लिया। अब s सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं 2, तो 2 18 और 2 कितने हो गए 20, हमें बनाना कितना है 30 का। तो फिर उसके बाद सबसेल कौन सा है 4s के बाद आता है 3d, तो 18 और 2 20 और इसके बाद 10, तो टोटल कितने हो गए 30। तो राइट इसी जिंक का नॉर्मल एलिमेंट न्यूट्रल जिस समय कोई चार्ज नहीं दिया उस समय बनाए। आफ्टर देन कैटायन का इसी Zn+2,
+2, इसका मतलब उसने आटोम सेल से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो इसलिए इसका EC क्या होगा, आर्गन 18 जो इलेक्ट्रॉन जिंक डोनेट करेगा वो इस आटोम सेल से करेगा, इस आटोम सेल से। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी लेस, तो इसकी एनर्जी लेस होने के कारण यहां से 4s0 और 3d 10 क्या हो गया, 4s0 3d 10, तो यहां पर 4s0 3d 10, और इसको सीक्वेंस में लिखते हैं Zn+2 आर्गन 18, तो क्या आ जाएगा 3d 10 4s0, ये आपका आ गया Zn+2 का EC। तो राइट का EC ऑफ कैटाइन फॉर एग्जांपल ये Fe+2 Zn+2। अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चलो नेक्स्ट एग्जांपल Ba+2, एग्जांपल थर्ड। तो सबसे पहले Ba का एटॉमिक नंबर होता है 56, कितना होता है 56 बेरियम, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अरे भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना है 4, इसमें 8 ऐड करो तो कितना आ गया 12, इसमें 8 ऐड करो कितना आ गया 20, इसमें 18 ऐड करो कितना आ जाएगा 38, फिर 38 के बाद इसमें 18 ऐड करो प्लस 18, तो ये कितना आ जाएगा 56। तो इस प्रकार से ग्रुप भी लर्न है आपको पहले से ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने में। जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर, तो बेरिलियम का सबको पता होता है 4 एटॉमिक नंबर होता है, और बेरिलियम के बाद आफ्टर देन मैग्नीशियम में 8 ऐड कर दें तो 4 + 8 कितने हो गए 12, 12 के बाद कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, आफ्टर देन फिर 8 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 20, 20 के बाद स्ट्रांशियम का बनाना है तो 20 में 18 ऐड करो तो 20 + 18 38 हो जाएंगे। अब 38 के बाद फिर 18 ऐड करने हैं, 38 + 18 56 हो जाएंगे, और 56 + 32 तो कितना आ जाएगा 88। तो रेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 88। तो इजी है, हम लर्न करने से पहले ग्रुप को एलिमेंट नेम लर्न कर लें कि कौन से ग्रुप है। सेकंड ग्रुप पे एलिमेंट है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो उसके एटॉमिक नंबर आपको पहले से लर्न है। जैसे 4 बेरिलियम का तो उसमें 8 ऐड करें, फिर आपको कैल्शियम का बनाना है फिर 8 ऐड करें, आफ्टर देन स्ट्रांशियम का बनाना है तो 18 ऐड करें, आफ्टर देन बेरिलियम का बनाना है फिर 18 ऐड करें, और लास्ट में आपको 32 ऐड करना होगा। तो एटॉमिक नंबर हम इजीली लर्न कर सकते हैं। तो Ba56 का EC फॉर्म करना है, तो सबसे पहले Ba56 का EC फॉर्म करें तो शॉर्ट में मैंने बताया था 5486। तो यहाँ पर सबसे पहले कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 56, तो यहाँ जीनॉन और रेडॉन 54 और 86, तो 56 मिडिल में आ रहा है 54 86 के में, तो सबसे पहले हम जीनॉन लिख लें लोएस्ट नंबर 54। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कहां से करना है 6s सब्सटेंस। ये चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा तभी शॉर्ट में इसी बना सकते हैं।
नहीं लॉन्ग इसी हाफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में अपना हाफ प्रिंसिपल का पूरा ग्राफ बना के तैयार किया था, चार्ट बना के दिया था आपको लोगों को। अब शॉर्ट में इसी है तो ये चीज आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, तभी शॉर्ट में इसी बना सकते हैं। तो जीनोम 54 6s 2, तो 54 और 2 कितने हो गए 56, वही इसी बना है। नहीं वैसे बेरियम का इसी बनाएंगे ऐसे लॉन्ग रूट से, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 और 6s2, तो 2 2 4 6 10 12 6 18 20 30 36 38 10 48 48 और 6 48 और 6 हो गए यहाँ पे 54 और 2 56। तो ये आपका लॉन्ग मेथड है हाफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्यों ना हम शॉर्ट इसी बना ले कि जीनोम और रेडोन का लोएस्ट नंबर क्या है। भाई जीनोम आपका बेरिलियम 56 है, तो ये वाली डिजिट देखते हैं कि सबसे पहले ये डिजिट किसके अंदर जा रही है, तो 54 और 86 के मिडिल में जा रही है। 54 और 86 के मिडिल में जा रहा है तो लोएस्ट नंबर ले लिया हमने जीनोम 54। फिर उसके बाद ये चार्ट आपको लर्न होगा तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी इसी फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सेल कौन सा आएगा, 6s सेल आएगा, तो 6s लिख लिया। और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले से कि s की कैपेसिटी 2 की होती है, f की 14 की होती है, d की 10 की होती है, p की 6 की होती है। तो यहाँ 6s2, तो टोटल 54 6s2। ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। क्यों ना हम यूज इसका शॉर्ट मेथड से करें। तो चलो शॉर्ट मेथड से, तो अब बनाना है इसी कैटाइन का Ba+2 का, तो Ba+2, तो 6s से जीनोम 54 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये s से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6s 0। तो इस प्रकार से किसी भी कैटाइन का इसी फॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर देन आता है कैटाइन के बाद anion EC का वन शॉर्ट मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन। तो चलो कैटाइन हमने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब anion का EC कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया Cl-, तो सबसे पहले Cl का एटॉमिक नंबर देखें। Cl कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, टूटे कुल्लड़ बड़ा आई अतुल की। तो इसका 9 है, 9 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ 17 Cl का। तो नॉर्मल अब शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं इसको, नहीं कोई फॉर्म है क्योंकि 30 तक तो नॉर्मल बन जाता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 कितना है 3p5। तो टोटल देख लें 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10 और 2 12 और 5 15, सॉरी 2 2 4 6 10 12 और 5 17। अब anion फॉर्म करना है। anion क्या मींस है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, कैटाइन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आटोमो सेल से। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो Cl 17+1, तो टोटल कितने का बनाना है 18 का इसी बनेगा। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस प्रकार से हम anion का इसी anion में हमेशा जितने नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड करें, वो आपका इसी फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है आपका S -2। तो सबसे पहले ये देखें कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, O स्टाइल से टिपो, O स्टाइल से टिपो। तो आपका ये है ग्रुप 16 का एलिमेंट सल्फर। भाई ऑक्सीजन का नॉर्मल सभी स्टूडेंट को पता है कि 1 से लेकर 10 या 20 तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होता है। तो क्यों ना हम इसमें 8 ऐड कर दें, तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा 60। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ 60 किसका, सल्फर का। अब आप कहते हैं इसी फॉर्म करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p ऐड कर लें 2 2 4 6 10 2 12 बचे कितने 4 3p 4। तो अब बनाने Ni-2। तो मैंने पहले बताया केटन हमेशा डोनेट करता है, एनायन एक्सेप्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 2, तो 16 प्लस 2 कितने हुए 18। तो अब आपको इसी कितने का बनाना है 18 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 और इसके बाद 3p6। तो ये आपका इसी हुआ एनायन का। तो हमने दो एग्जांपल कर लिए Cl। अब किसी भी कैटायन और एनायन का इसी इस मेथड के द्वारा आप बना सकते हैं। तो जो कोई भी कैटायन दिया हो और एनायन दिया हो। इसके बाद हमारा टॉपिक आने वाला है कुछ इस पीरियोडिक टेबल में असम्पशन है उनका इसी कैसे फॉर्म करें। वो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस टॉपिक कि असम्पशन वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो वो उनका इसी कैसे फॉर्म करेंगे। तो पहले तो हम असम्पशन देख लें। इस पीरियोडिक टेबल में असम्पशन कौन कौन से एलिमेंट है, तो सबसे पहले एलिमेंट है Cr 24 होता है एटॉमिक नंबर, Cr Cu 29 NO 42 Pd पैलेडियम 46 Ag 47 Pt 78 Au 79। तो इस प्रकार से टोटल जो एटॉमिक नंबर है, जब तक ये वैसे तो बहुत सारे एक्सेप्शन हैं पीरियोडिक टेबल में, जब तक ये बैंक इंपॉर्टेंट है इनके, तो इन्हें जब तक 7 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और 7 इसी 7 एलिमेंट हैं जो असम्पशन है। इनका इसी बनाने से पहले ये आपको पहले से ही लर्न होने चाहिए कि इनका इसी फॉर्म करना है। तो ये एलिमेंट हमारे असम्पशन हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके पहले इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक एक करके एलिमेंट का इसी फॉर्म करता हूं। तो सबसे पहले आता है Cr24। तो शॉर्ट में इसी बनाए, शॉर्ट में इसी बनाने के लिए आर्गन और क्रिप्टॉन। तो आपका एटॉमिक नंबर है 24। तो 24 किसके मिडिल में जा रहा है 18 और 36 के मिडिल में जा रहा है। तो 18 और 36 के मिडिल में है, तो मैंने ले लिया लोएस्ट नंबर 18। क्लियर। अब इसके बाद सबसेट कौन सा आएगा, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये टेबल लर्न है, कभी शॉर्ट में इसी आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले 4s, तो 4s ले लिया। 4s में आपको पता है कि s असल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 और 2 कितने हुए 20। आफ्टर दैट 3d
तो 3D 4 भाई 18 और 2 20 और ये 4 24। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि 4s और 3D ये नॉर्मल ईसी है, लेकिन ये राइट ईसी नहीं है, ये इसका रॉन्ग ईसी हो जाएगा। इस प्रकार से आप फॉर्म करेंगे, मतलब इस प्रकार से बनाएंगे तो ये रॉन्ग ईसी होगा। अब क्यों होगा, क्या रीजन है इसका, वो हमें पता होना चाहिए। तो मेन चीज है कि इसका ईसी कैसे फॉर्म करें। तो सबसे पहले राइट ईसी होगा इसका आर्गन 18 4s1 3d5 4s1 3d5 ऐसे एक 1 इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है डी में। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप क्यों किया डी में, एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है डी में, तो इसका रीजन पता होना चाहिए कि ये डी में जंप क्यों कर रहा है, क्या रीजन है इसका। तो सबसे पहले हमें फोर्स ऑप्शन है एस पी डी और एफ। हमारे फोर्स ऑप्शन है एस पी डी एफ। तो इसमें एस में ऑर्बिटल कितनी है 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। ये पहले वाले जो पहला वीडियो था उसमें पढ़ा चुका हूं कि एस सबसेल के अंदर 1 ऑर्बिटल है, पी में 3 है, डी में 5 है, एफ में 7। तो टोटल तो पी में एस में ऑर्बिटल इसका कोई नाम नहीं है, इसकी शेप स्फेरिकल होती है। आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा शेप ऑफ ऑर्बिटल। पी में 3 ऑर्बिटल होती हैं जिनके नेम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जिनकी डंबल शेप होती है। डी में 5 ऑर्बिटल होती हैं, डी में 5 ऑर्बिटल डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट है डी जेड स्क्वायर। तो डी में जो टोटल 5 ऑर्बिटल हैं उनके नेम क्या हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो टोटल डी के अंदर ऑर्बिटल कितनी है 5, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है डी में। तो यहां पर देखें 4s, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 4। मतलब ये रॉन्ग क्यों है और ये राइट क्यों है। तो 4 अब 1 इलेक्ट्रॉन इससे 4s से डी सबसे पहले एक्सेप्ट कर ले तो यहां 5 हो जाएंगे। जैसे ही 5 होगी तो स्टेबल ईसी हो जाएगा इसका, स्टेबल ईसी, मतलब ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड बन जाएगी। जब कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड बन रही है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन स्टेबल होने के लिए ये डी से एक इलेक्ट्रॉन अपने सेल के अंदर ले लेता है। इसलिए ये मेन रीजन है कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन होकर डी में कितने हो जाते हैं 5। तो ये असम्पशन मैंने बताया 7। तो पहला असम्पशन है क्रोमियम का जिनका ईसी आर्गन 18 4s2 3d4 था, लेकिन ये ईसी रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू हार्बर्ग प्रिंसिपल। पूरी केमिस्ट्री के अंदर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई असम्पशन है और जहां भी असम्पशन आएगा आपको वो असम्पशन ही लर्न करना पड़ेगा। ज्यादातर एग्जाम में जो आते हैं मोस्टली जो असम्पशन है वही आता है। रीजन क्या है उसका, क्यों बना, इसका क्या कारण है, तो एनसीईआरटी में अंडरलाइन भी दी हुई है, ब्लैक लाइन में दे रखे हैं ये पॉइंट। तो ये चीज आपको लर्न करनी चाहिए कि यार कंपटीशन में भी यही इस प्रकार का नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस प्रकार से चलो आज क्रोमियम के बाद देखते हैं हम AR सॉरी Cu29। तो ये डिजिट कॉपर का है
वही 18 और 36 के मिडिल में है, तो 2s नंबर ले लिया हमने 18, तो आर्गन 18, फिर कौन सा है 4s2, ये 3d9। नॉर्मल इसी बनाया जिसके अकॉर्डिंग हम बनाते चले जा रहे थे। यदि इस प्रकार से बनाओगे तो ये इसी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए इन पर स्टार लगा हुआ है एनसीईआरटी में बुक्स के अंदर, तो इन पर ज्यादा फोकस करें हम लोग और लर्न भी करें। तो यहाँ से राइट इसी क्या होगा, आर्गन 18, 4s 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, 4s1 और 3d10, तो ये आपका राइट इसी होगा। अब राइट क्यों है, क्या रीजन है, तो अभी बताया था डी सबसेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल है वो कितनी है 5, जिनके नेम भी बताए थे मैंने, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। तो टोटल ऑर्बिटल जो 5 होती हैं डी सबसेल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से देखें, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10, तो ये क्या होगा स्टेबल ईसी, मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो स्टेबल ईसी के लिए एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, इससे 4s से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा डी सबसेल के अंदर। तो वो मेन रीजन है कि जितने भी एक्सेप्शन है वो स्टेबल ईसी फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, क्योंकि एस सबसेल से टी सबसेल इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस प्रकार से कॉपर का ईसी राइट ईसी ये होगा, यदि इस प्रकार से बना दिया तो वो रॉन्ग होगा। तो एनसीईआरटी में भी ये आपको दिया हुआ है, स्टार बना हुआ है, जहां जहां स्टार बना हुआ है वो ये समझ लें कि एक्सेप्शन है, उन पर ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट है आपका देखो मॉलिब्डेनम 42, इसी प्रकार से आप इसी फॉर्म कर लेना। मैं पैलेडियम का बनाता हूं Pd46, तो पैलेडियम का इसी, तो देखें जरा Pd46 किसके मिडिल में जा रहा है, क्रिप्टॉन और जीनोन के मिडिल में डिजिट है, तो लोएस्ट नंबर आपने नोट डाउन कर लिया क्रिप्टॉन 36। अब इसके बाद आपको कौन सा सबसेल लिखना है 5s, तो 5s s में पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। फिर उसके बाद 4d भाई 36 और 2 कितने हो गए 38, बचे कितने 8 इलेक्ट्रॉन। यदि इस प्रकार से इसी बनेगा तो रॉन्ग होगा, क्यों होगा, ऐसे ही क्रिप्टॉन 36 इसी राइट इसी, तो पीडी स्टार बना होगा उस पर एनसीईआरटी में बुक्स के अंदर, तो जिसमें क्या है दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, तो यहाँ 5s 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4d10, क्योंकि डी में देखा जाए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन फिलअप करने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर लेता है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 10, और 10 के आने के कारण ये क्या हो जाएगा स्टेबल ईसी, मतलब फुल फील्ड बना लेगा और स्टेबल ईसी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि पीडी में दोनों ही इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। तो मॉलिब्डेनम का बताया, ऐसे ही 2 एक्सेप्शन और है पीटी और एजी और एयू, ये भी एक्सेप्शन में है। तो जिस प्रकार से मैंने इसी फॉर्म किया है, तो वो जंप कराने सभी इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से इसी फॉर्म कर सकते हैं। ये समझ लें कि आपको ये होमवर्क है, इस प्रकार से इसी फॉर्म करना है। तो मॉलिब्डेनम का बना के देखिए, पीटी एजी और एयू का। आपको कोई प्रॉब्लम है तो शॉर्टकट की जाएगी। तो सबसे पहले वैसे तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से इसी फॉर्म करना है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैटायन और एनायन का इसी कैसे
फॉर्म किया जाता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे बनाया गया कैटायन और एनायन का। तो मैं चाहता हूं कि सबसे मोस्ट दिस टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, 11 से तो कनेक्टेड है ही, साथ साथ में 12th क्लास में भी यही टॉपिक है। जब तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नहीं सीख सकते तब तक केमिस्ट्री का ए नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले है कि हम ईसी बनाना सीखें और कैटायन एनायन का कैसे ईसी फॉर्म करते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा आने वाले वीडियो में अनपेड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकालते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे, तो जब तक ईसी नहीं आएगा तब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंटम किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकते। तो आज के लिए ये जो भी होमवर्क दिया है उसको आप कीजिए और प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। थैंक्स।